रात के 3 बजे रूम में नाइट बल्ब फड़फड़ा रही थी। ऑफिस में काम के प्रेशर के कारण शोभित को लेट सोना पड़ा। शोभित को शायद 15-20 मिनट पहले ही नींद लगी थी। तभी अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ हुई। शोभित ने करवट बदलने की कोशिश की, लेकिन वो करवट बदलने में असमर्थ था। एक भारीपन उसकी छाती पर बढ़ता जा रहा था। शोभित ने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जितनी कोशिश करता, सब की सब नाकाम हो रही थी। सांस लेने के लिए बेचैन शोभित ने पूरी ताकत लगाकर अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर वो पूरी तरह से दंग रह गया। उसकी छाती पर एक लड़की बैठी थी और उसे घूर रही थी। शोभित डर के मारे चिल्लाना चाहता था, छटपटाना चाहता था, पर उस लड़की ने उसके मुंह को कसकर दबा रखा था। वो लड़की रोते हुए शोभित के ठीक चेहरे के सामने आकर रुक गई और सिसकियों से भरी आवाज से कहा, ये वजन मुझ पर से हटाओ। ये दुनिया खतरे में है। आपके जागने का समय हो गया है। और उस लड़की के आंसू शोभित के चेहरे पर टपकने लगे। शोभित, शोभित, शोभित उठो। शोभित उठो। क्या हुआ? अचानक से एक जानी पहचानी आवाज शोभित के कानों में पड़ी और शोभित तुरंत उठकर बैठ गया। हड़बड़ाते हुए उसने इधर उधर देखा तो पाया अवंतिका उसके पास थी और उसके हाथों में पानी का ग्लास था। अवंतिका ने घबराते हुए शोभित से कहा, शोभित, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने फिर से बुरा सपना देखा? शोभित ने अवंतिका को देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। अवंतिका एकदम से ठिठक कर पीछे हो गई। शोभित ने सूखे गले से कहा, पानी दो। अवंतिका ने दूर से ही पानी का ग्लास शोभित को पकड़ा दिया और शोभित ने एक ही सांस में बचा हुआ पानी पी लिया। अरे आराम से, रुको मैं और पानी लाती हूं। इतना कहकर अवंतिका किचन की ओर चली गई। शोभित पसीने से लथपथ अपने बिस्तर से उठा और बाथरूम में चला गया। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद शोभित की जान में जान आई। वो जैसे ही मुंह धोकर बाथरूम से निकला, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बाथरूम में खींच लिया। शोभित एक बार फिर आईने के सामने था और आईने में उसकी छवि की जगह उस लड़की की छवि थी और उस लड़की ने कहा, पानी मत पीना, अवंतिका धोखा है। मुझ पर से इस वजन को हटाओ। शोभित उस लड़की की छवि को देखकर एकदम डर चुका था। वो हड़बड़ाते हुए गिरते पड़ते बाथरूम से निकला कि तभी उसे रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अवंतिका रूम में आ चुकी थी और उसके हाथों में भरा हुआ पानी का ग्लास था। शोभित, ये लो, पानी पी लो। इतना कहकर अवंतिका ने ग्लास आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही शोभित ने ग्लास को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वही आवाज उसके कानों में फिर गूंज उठी, पानी मत पीना, अवंतिका धोखा है। शोभित अचानक रुक गया और अवंतिका को देखने लगा। अवंतिका ने शोभित को देखते हुए कहा, क्या हुआ शोभित, रुक क्यों गए तुम? पानी पी लो। शोभित ने कतराते हुए अवंतिका की ओर देखा और एक कदम पीछे हो गया। अवंतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ते हुए फिर से बोली, शोभित, पानी पी लो, तुम्हें प्यास लगी थी ना? जिस पर शोभित ने हकलाते हुए कहा,
वो आवाज, वो लड़की, उसने मना किया। तुम धोखा हो। अब अवंतिका के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने झल्लाते हुए शोभित से कहा, कौन लड़की शोभित? कोई नहीं है यहां पर। एक तो तुम्हारे बुरे सपने और तुम्हारा रोज रोज ये बर्ताव। आई एम फेड अप विथ ऑल दिस बुलशिट। लो, ये पानी पी लो। शोभित अवंतिका के इस रूप को देखकर दंग रह गया था। उसने कहा, अवंतिका, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी मैंने देखा और सुना, सब कुछ असली लग रहा था। वो क्या शोभित? अवंतिका ने बीच में ही शोभित की बात काटते हुए कहा, ओ गॉड, बस करो शोभित। तुम तो पागल हो ही रहे हो और मुझे भी पागल कर रहे हो। यू नो व्हाट, इट्स ओवर। आई कांट टेक इट एनी मोर। इतना कहकर अवंतिका ने पानी का ग्लास टेबल पर पटका और दूसरे रूम में चली गई और जाते जाते कह गई, तुम्हें मेरी कोई कदर ही नहीं है। इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाए। शोभित ये सब सुनकर मायूस हो गया और टेबल के पास बैठकर उस ग्लास को निहारने लगा। शोभित जो 25 साल का था और अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश में नागपुर खिंचा चला आया था और उसे एक कंपनी में जॉब भी मिल गया था। सैलरी ज्यादा नहीं थी और फ्रेशर होने के कारण वो ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। काफी समय तक किराए का घर ढूंढने के बाद उसे अपनी जेब के मुताबिक एक पुराना घर मिल गया, जो शहर से थोड़ा दूर था और काफी टूटी फूटी हालत में था। काफी कुछ उसकी जेब की तरह। अवंतिका भी शहर में नई थी और उसी के साथ ऑफिस में ज्वाइन की थी। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद दोनों की दोस्ती रिलेशनशिप में बदल चुकी थी और अब दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। कभी कभी शोभित को लगता था कि क्या देखकर अवंतिका ने शोभित को प्रपोज किया था। हाँ, अवंतिका ने शोभित को प्रपोज किया था, क्योंकि शोभित में उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि बला की खूबसूरत अवंतिका को वो प्रपोज कर सके। इसीलिए शायद वो डरता था कि अवंतिका उसे छोड़ के चली ना जाए और उसकी हर बात मानता था। और अब वो टेबल पर रखे उस ग्लास को निहार रहा था जो अवंतिका लाई थी। शोभित उठकर खड़ा हो गया और ग्लास को उठा लिया और जैसे ही वो उसे पीने वाला था, उसे दरवाजे के पार किसी की आवाज सुनाई दी। ये अवंतिका की आवाज थी जो हॉल से आ रही थी। शोभित दबे कदमों से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और सुनने की कोशिश करने लगा। शोभित ने अपने मन में कहा, अवंतिका इतनी रात को किससे बात कर रही है? और वो दरवाजे की आड़ से ध्यान लगाकर सुनने लगा। हाँ, मैं सच कह रही हूं। उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं। किसी को जल्दी से भेजो। हाँ ठीक है। हाँ, अभी के लिए मैंने उसे ऊर्जा दमनकारी का घोल दे दिया है। हाँ। अवंतिका ने इतना कहा ही था कि रूम से कुछ आवाज आई। अवंतिका ने तुरंत फोन काटा और रूम की ओर चली गई। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि शोभित बिस्तर पर लेटा था और खाली ग्लास टेबल पर रखा हुआ था। इतना देखकर अवंतिका एक कुटिल मुस्कान के साथ रूम से चली गई। शोभित सोने का नाटक कर रहा था। वो एकदम डरा हुआ और असमंजस में था। कौन थी अवंतिका? किससे बात कर रही थी अवंतिका? क्या हो रहा है उसके साथ? ये सारे सवाल उसे खाए जा रहे थे कि तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे तुम मेरे साथ थे। अब जल्दी उठो और उनके आने से पहले निकलो यहाँ से। हाँ, किनके और कौन हो तुम? शोभित ने उस आवाज से इतना पूछा ही था कि घर की बेल बजी। शोभित परेशान हो चुका था क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे और कोई
उसके घर की बेल बजा रहा था। वही आवाज शोभित के कानों में फिर से पड़ी। शोभित, निकलो यहां से। शोभित ने तुरंत अपना होश संभाला और खिड़की से बाहर निकल गया और दबे पांव पीछे के रास्ते से होता हुआ सड़क पर आ गया। उस आवाज ने फिर से कहा, बगीचे की तरफ जाओ, जल्दी। मैं उसी पेड़ के नीचे मिलूंगी जहां हम बैठा करते थे। हाँ? कौन सा बगीचा? मुझे नहीं पता। जल्दी जाओ। शोभित को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जाना कहां है। वो बस भागने लगता है। इधर घर में अवंतिका ने दरवाजा खोला और कहा, वो अंदर है, अपने कमरे में। अवंतिका के इतना कहते ही दो आकृति दरवाजे से अंदर आ गई। दिखने में वो दोनों किसी साई की तरह थे, जिनका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। सिर्फ दो लाल आंखें दिखती थी और मुंह से मानो धुआं निकल रहा हो, जैसे उनके शरीर के अंदर लावा हो। अवंतिका उन जीवों को बेडरूम में ले गई, लेकिन शोभित अपने बेडरूम में नहीं था। अवंतिका हड़बड़ा गई और डर के मारे शोभित को इधर उधर खोजने लगी। वो खिड़की के पास चली गई और बाहर देखने लगी। तभी उसकी नजर नीचे घास पर पड़ी, जिसका कुछ हिस्सा सूख कर काला पड़ गया था। वो समझ चुकी थी कि शोभित ने वो पानी नहीं पिया और उसे खिड़की के बाहर फेंक दिया। तभी उन दोनों जीवों में से एक ने अवंतिका को गले से पकड़कर हवा में उठा लिया और पूछा, कहाँ है चांद और सूरज का रखवाला? अवंतिका ने तड़पते हुए कहा, वो यही था, अभी तक शायद खिड़की से भाग गया है। मैं सच कह रही हूं। उस जीव ने घूर कर उसे देखा और दूसरे कोने में फेंक दिया। अवंतिका के गले पर जलने के निशान थे और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। दोनों जीवों ने एक दूसरे को देखा और एक अजीब भाषा में कुछ कहा और अचानक से धुएं का गुबार बनकर खिड़की से बाहर निकल गए। कुछ ही दूरी पर शोभित दिशाहीन भाग रहा था। बगीचे की खोज में वो एक चौराहे पर पहुंच चुका था और थक हार के चौक के किनारे लगे बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ा, जिसके कारण शोभित अचानक से डर गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि ये वही बूढ़ा बाबा था जो उसे अक्सर ऑफिस जाने के रास्ते में दिखा करता था। उसने उस बाबा से थोड़ा संकोच में पूछा, बाबा, यहाँ कोई गार्डन है क्या, जहाँ कोई बड़ा सा पेड़ है? उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए शोभित को देखा और कहा, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शोभित अचंभे में उस बूढ़े को देखने लगा। बूढ़े ने आगे कहा, हाँ, लगता है तुम्हारे जागने का समय आ गया है। जो बगीचा तुम ढूंढ रहे हो, बहुत सालों पहले वो यहां हुआ करता था, पर अब सिर्फ ये पेड़ ही बाकी रह गया है। शोभित ने नजर उठाकर देखा तो पाया उसके सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तभी एक तेज गुर्राने की आवाज उस सुनसान चौराहे में फैल गई। बूढ़े ने शोभित की ओर देखा और कहा, वक्त आ चुका है रक्षक, तुम्हारे जागने का। इतना कहकर उस बूढ़े ने जमीन पर अपने पांव पटके जिससे जमीन का एक टुकड़ा हवा में उछल गया। और उस बूढ़े ने उस बड़े से टुकड़े को एक ही फूंक से दूर उड़ा दिया। शोभित ये देखकर दंग रह गया था। उसके मुंह से कुछ निकल पाता उससे पहले उस बूढ़े ने शोभित को
उस गड्ढे की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी उस पत्थर को अपना हाथ लगाओ और उसे आवाज दो। उस बूढ़े ने इतना कहा ही था कि वो दो जीव ठीक उसके सामने प्रकट हो चुके थे और हाथों के एक ही झटके से उस बूढ़े को दूर फेंक दिया था। शोभित ये सब देखकर एकदम डर चुका था, लेकिन तभी वो बूढ़ा बिजली की फुर्ती से उन दोनों जीवों के पीछे आ गया और उन दोनों जीवों को गर्दन से पकड़कर जमीन पर अपने पैर धंसा लिए और कहा, जल्दी करो, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। शोभित हिम्मत जुटाकर गड्ढे में कूद गया और नीचे उसने देखा एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। उसके कानों में फिर से वही आवाज आई, शोभित जल्दी करो, मेरा नाम पुकारो। शोभित ने तुरंत अपने दोनों हाथ उस पत्थर पर रख दिए और हाथ रखते ही समय मानो थम सा गया और शोभित की आंखों के सामने सफेद रोशनी फैल गई और उसने एक दृश्य देखा। दूर दूर तक दानव और राक्षसों की लाशें बिछी हुई थी और उन लाशों के समंदर के बीच एक टीले पर नौजवान योद्धा बैठा था और उसके दोनों तरफ दो तलवार जमीन पर गड़ी हुई थी। शोभित खुली आंखों से इस दृश्य को देख रहा था। तभी वो दो जीवों में से एक उस बूढ़े की पकड़ से आजाद हो चुका था और शोभित की ओर बढ़ रहा था। शोभित अभी भी दृश्य में था और चलकर उस योद्धा के पास पहुंच चुका था। उस नौजवान योद्धा ने शोभित को देखा और मुस्कुराते हुए जमीन से एक तलवार निकालकर शोभित की ओर बढ़ा दिया और एक नाम लिया। शोभित अब वो नाम जान चुका था। वो जैसे ही उस दृश्य से बाहर निकला, उसके ठीक सामने वो जीव उस पत्थर पर खड़ा था और हड्डियों से बनी तलवार शोभित के ऊपर चलाने ही वाला था कि तभी शोभित ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, धीमा, बाहर आओ। और इतना कहते ही वो पत्थर और उस जीव को चीरते हुए एक रोशनी जमीन से आसमान की तरफ उठी और पूरे चौक में बर्फ की परत जम चुकी थी और वो पत्थर और जीव दोनों बीच से कटकर किसी बर्फ के टुकड़े की तरह आजू बाजू गिर गए। दूसरे जीव ने जब ये नजारा देखा तो सहम चुका था। वो भागना चाहता था, पर वो जैसे ही मुड़ा, उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसका पूरा शरीर हीरों की तरह चमक रहा था। उस लड़की ने उस भयानक जीव के मुंह पर हल्के से फूंका और वो लावा से बना जीव तुरंत जमकर बर्फ का टुकड़ा बन गया और उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला, वो आ रहा है। उस लड़की ने लावा के जीव के माथे पर उंगली से हल्के से ठोका और वो जीव बर्फ के हजारों टुकड़ों में तड़क कर बिखर गया। अब वो लड़की मुस्कुराते हुए शोभित के पास चली आई और बोली, धन्यवाद मास्टर, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे आराम करना है। इतना कहकर वो लड़की चमकदार कणों में बिखरकर शोभित के दाएं हाथ में एक चांदी के कड़े में तब्दील हो गई। शोभित ये सब देखकर चुपचाप खड़ा रहा और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ने लगी। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी जिसने शोभित की पहचान को ही बदल दिया था। बहुत से अनजान किरदार उसकी जिंदगी में जुड़ गए थे। कोई जो उसकी नई पहचान को दिशा दे सकता था, तो कोई जो उसे नस्ते नाबूद कर सकता था। क्या शोभित ही चुना हुआ योद्धा है जो आने वाले खतरे का सामना करेगा?
कौन सी ऐसी ताकत है जो दुनिया को खत्म कर देगी? हीमा कौन है? क्या रिश्ता है शोभित का उसके साथ? पता चलेगा अगले एपिसोड में। अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हेलो लिसनर्स, आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब शोभित का कर सकता है लेवल अप और दे सकता है सुपर पावर्स। अब शोभित की कहानी आपके हाथों में है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत।